ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। स्पेन की सीमा में क्यों घुसे 50,000 लोग? क्या यूरोप को निगल रहा है नया प्रवासन संकट? स्पेन वर्सेस मोरक्को, क्या छिड़ने वाला है नया सीमा विवाद? दोस्तों, यूरोप की सीमाओं पर इस वक्त एक बहुत बड़ा और भयानक संकट खड़ा हो गया है। उत्तर अफ्रीका में स्पेन के छोटे से इलाके सेउटा की सीमा पर अचानक 50,000 से भी ज्यादा प्रवासियों यानी माइग्रेंट्स ने धावा बोल दिया। समुद्र में तैरकर और कटीले तारों की बाढ़ फांद कर यूरोप में घुसने की इस अफरा तफरी में अब तक 57 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि स्पेन की सड़कों पर सेना उतारनी पड़ गई है और पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है। आखिर रातों रात इतनी बड़ी तादाद में लोग सीमा पार क्यों करने लगे हैं? क्या यह सिर्फ एक शरणार्थी संकट है या इसके पीछे कोई गहरी सियासत छिपी हुई है? आइए इसे आसान भाषा में विस्तार से आपको समझाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये सेउटा है क्या। आपको बता दें, सेउटा दरअसल अफ्रीका के देश मोरक्को की सीमा से सटा स्पेन का एक छोटा सा शहर है। यही वजह है कि अफ्रीका से यूरोप जाने की हसरत रखने वाले लोग इस शहर को अपना सबसे बड़ा जरिया मानते हैं। हाल ही में गुरुवार की सुबह से अचानक हजारों लोग इस सीमा की तरफ दौड़ लगा रहे थे। देखते ही देखते 50,000 से 60,000 लोग स्पेन की सीमा में घुस गए। लोग समुद्र के रास्ते कई कई घंटे तैर कर आ रहे थे, तो कुछ जमीन के रास्ते सीमा पर लगी चट्टानों और बाढ़ को फांदने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, इस भारी भीड़ और अफरा तफरी का नतीजा बेहद दर्दनाक रहा। स्पेन सरकार के प्रतिनिधियों के मुताबिक अब तक 57 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। कई लोग समुद्र की तेज लहरों में डूब गए, तो कई लोग बॉर्डर की बाढ़ और पत्थरों पर चढ़ने की कोशिश में कुचलकर मारे गए। आशंका जताई जा रही है कि मोरक्को की तरफ मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। बॉर्डर पर पुलिस और भीड़ के बीच हुई हिंसक झड़पों में गाड़ियों और बसें तक भी जला दी गईं। मोरक्को की पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी किया है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग इतने खतरे उठाकर स्पेन पहुंच रहे हैं, उनका क्या हुआ? हैरान करने वाली बात यह है कि सीमा पार करने से कुछ घंटों बाद ही हजारों लोग खुद वापस लौटने लगे। दरअसल सेउटा में दाखिल होने के बाद वहां न तो लोगों को खाने को कुछ मिला और न ही रहने के लिए कोई छत। स्पेनिश सेना ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए सुरक्षा बढ़ा दी और लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। 20 साल के एक नाई ऐमन ने बताया कि वह 5 घंटे तैरकर स्पेन पहुंचा, लेकिन वहां खाने को एक दाना भी नहीं मिला और सेना ने उन्हें तुरंत बाहर निकाल दिया। वहीं एक अन्य युवा ने रोते हुए बताया, मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया था, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, अब मैं वापस अपने घर मोरक्को जा रहा हूँ। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक इस जनसैलाब के पीछे कई वजहें हैं। सबसे बड़ा कारण मोरक्को में युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 15 से 24 साल के हर 4 में से एक युवा न तो नौकरी में है और न ही पढ़ाई या न कोई ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है। ऐसे में हजारों युवाओं ने यूरोप पहुंचकर नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखा, लेकिन सिर्फ बेरोजगारी ही वजह नहीं बनी। हाल ही में स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि समुद्र में पकड़े गए प्रवासियों को बिना कानूनी प्रक्रिया के सीधे मोरक्को वापस नहीं भेजा जा सकता है। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह तेजी से फैल गई कि स्पेन पहुंचना अब पहले से काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क ने भी इसी मैसेज को आगे बढ़ाया, जिसके बाद हजारों लोग अचानक सीमा की ओर निकल पड़े। इस घटना के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज तुरंत खुद सेउटा पहुंच गए। हालांकि वहां उन्हें स्थानीय लोगों के भारी विरोध और गुस्से का सामना भी करना पड़ा। सांचेज ने इस घटना को स्पेन की संप्रभुता पर हमला करार दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गैरकानूनी तरीके से घुसने वाले हर व्यक्ति को मोरक्को की मदद से तुरंत वापस भेजा जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक घुसे हुए 50,000 लोगों में से करीब 48,000 से ज्यादा लोगों को वापस मोरक्को अब तक भेज दिया गया है। दोस्तों, इस घटना का असर सिर्फ स्पेन और मोरक्को तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे यूरोप यानी EU में राजनीतिक भूचाल आ गया है। इस दौरान इटली ने एक बड़ा कदम उठाया है। इटली ने स्पेन के साथ अपने शेंगेन समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया है। इसका मतलब है कि अब स्पेन से इटली जाने वाले हर जहाज और फ्लाइट की कड़ी चेकिंग की जाएगी। स्पेन ने इटली के इस कदम का विरोध करते हुए इसे यूरोपीय संधियों का उल्लंघन भी बताया है। तो वहीं फ्रांस ने भी चौकसी बढ़ा दी है। फ्रांस ने स्पेन से सटी अपनी सीमाओं पर पुलिस की तैनाती को 5 गुना तक बढ़ा दिया है और ट्रेनों में गश्त तेज कर दी है। पूरे यूरोप की दक्षिणपंथी यानी राइट विंग पार्टियां स्पेन की सरकार की नरम प्रवासन नीतियों यानी माइग्रेशन पॉलिसीज को इस संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया है। दोस्तों, तो वही पूरे विवाद में अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी विदेश विभाग यानी स्टेट डिपार्टमेंट ने स्पेन सरकार पर कड़ा हमला बोला है। ट्रंप ने एक बैठक में कहा सेउटा में जो हो रहा है वो एक तरह का अतिक्रमण है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा है कि स्पेन सरकार की नीतियों के कारण ही अवैध घुसपैठ को बढ़ावा मिल रहा है। अमेरिका ने यहाँ तक कहा कि वह अपने नागरिकों और यूरोपीय सहयोगियों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने पर विचार भी कर रहा है। दोस्तों, विशेषज्ञों और पुलिस संघ का मानना है कि इस अचानक हुई भीड़ के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला, पर्याप्त सुरक्षा बलों की कमी। सीमा पर तैनात पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अचानक आई इतनी भीड़ को संभालने के लिए उनके पास पर्याप्त बल मौजूद नहीं थे। तो दूसरा, अदालत का एक फैसला। स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया था कि समुद्र में पकड़े गए शरणार्थियों को बिना कानूनी प्रक्रिया के तुरंत बॉर्डर से वापस नहीं खदेड़ा जा सकता है। इस फैसले के बाद प्रवासियों को लगा कि अगर वे एक बार स्पेन की सीमा को छू लेंगे तो उन्हें रुकने की जगह भी मिल जाएगी। दोस्तों, अचानक हुए इस बड़े सीमा संकट के बाद मोरक्को सरकार की ओर से सफाई सामने आ गई है। मोरक्को के सरकारी सूत्रों ने इस पूरी भीड़ और घुसपैठ की जिम्मेदारी आपराधिक संगठनों और मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले गिरोहों को ठहराया है। मोरक्को का कहना है कि यह स्थिति उनकी इच्छा के खिलाफ पैदा हुई और वे खुद इस तरह की अफरा तफरी के हक में नहीं थे। स्पेन में मोरक्को के राजदूत ने स्पष्ट किया कि मोरक्को ने हमेशा सुरक्षित, व्यवस्थित और कानून के तहत होने वाले प्रवासन को ही प्राथमिकता दी है। मोरक्को का यह भी दावा है कि स्पेन के साथ उनका सुरक्षा और सीमा सहयोग यानी बॉर्डर कोऑपरेशन आज भी उतना ही मजबूत है जितना पहले था और वे मिलकर इस स्थिति को और नियंत्रित करने में जुट गए हैं। अगर इस घटना की तुलना इतिहास से करें तो यह घुसपैठ अब तक की सबसे बड़ी और खतरनाक प्रवासन संकट बनकर उभरी है। इससे पहले मई 2021 में सेउटा में ऐसा एक बड़ा संकट देखने को मिला था। उस समय मोरक्को ने अपनी सीमा सुरक्षा ढीली कर दी थी, जिसके बाद 2 दिनों के भीतर ही लगभग 10,000 लोग स्पेन की सीमा में दाखिल हो गए थे। लेकिन इस बार यह आंकड़ा 50,000 से 60,000 के पार पहुंच चुका है, जो 2021 की तुलना में लगभग 5 से 6 गुना बड़ा है। 2021 का संकट दोनों देशों के बीच छिड़े एक कूटनीतिक विवाद यानी डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट का नतीजा था। उस वक्त स्पेन ने वेस्टर्न सहारा के एक विद्रोही नेता का अपने यहाँ इलाज कराया था, जिससे नाराज होकर मोरक्को ने बॉर्डर से अपनी पुलिस हटा ली थी। 2022 में जब स्पेन की सरकार ने वेस्टर्न सहारा के मुद्दे पर मोरक्को की स्वायत्तता योजना यानी ऑटोनॉमी प्लान का समर्थन किया, तब दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हो गए। इसलिए रिश्तों में सुधार होने के बावजूद इस स्तर का प्रवासन होना बेहद हैरान करने वाली बात है। दोस्तों, सेउटा की यह घटना दिखाती है कि इंसानियत और सीमा सुरक्षा के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो चुकी है। अपनी बेहतर जिंदगी की तलाश में निकले दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।